नेक्स्ट समझते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन डिपेंड करेगा कि आपने वो असेट कैसे एक्वायर करी है। सिर्फ जाकर वो खरीद लाए, एग्जाम्पल आपको कोई वेब सीरीज बनानी है एग्जाम्पल, और आपने एग्जाम्पल AR रहमान से कॉपीराइट ले लिया कि आपके गाने का मुझे थोड़ा सा ट्यून लेना है। अरिजीत सिंह से आपने कॉपीराइट खरीद लिया एग्जाम्पल कि ये वाला गाना ना मेरे वेब सीरीज का थीम होगा, कर सकते हैं। सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल असेट को खरीदा है, सिर्फ एक कॉपीराइट खरीदा, सिर्फ एक पेटेंट खरीदा एग्जाम्पल, तो आप अपनी बुक्स में कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने खरीदते वक्त एग्जाम्पल $10,000 अगर पे करें तो $10,000 पर आप अपनी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द अदर हैंड एग्जाम्पल आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल हीरो ने होंडा को खरीदा, एग्जाम्पल वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, करेक्ट। तो मर्जर और एक्विजिशन जब हुआ तो डू यू अग्री सामने वाले का नेम फेम ब्रांड वैल्यू भी साथ में आता है? टेल मी यस और नो, डू यू अग्री? तो सामने वाले कंपनी का जो भी आप एक्वायर कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, तो उनके भी कस्टमर बेस, उनका मार्केट एक्विजिशन, उनका नाम पैसा शोहरत सब कुछ आपके पास आता है। टेल मी यस और नो। करेक्ट। जब आप किसी भी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उनके सारे टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट आपके हो जाएंगे। अगर कोई हिडन वैल्यू है, कोई मार्केट वैल्यू है, कोई एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ब्रांड वैल्यू है, वो सब भी आपकी हो जाएगी। करेक्ट। तो हमने बोला अगर आप कोई इनटैंजिबल एसेट एज पार्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बिजनेस कॉम्बिनेशन। मर्जर्स और एक्विजिशन को बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत आपके पास अगर इंटैंजिबल एसेट आ जाती है, आपने अलग से ब्रांड नहीं खरीदा, अलग से कॉपीराइट नहीं खरीदा, पर वो आपकी कंपनी खरीदते वक्त साथ में आ गया, तो उसे हम कहेंगे कि एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आपके पास आया है तो उसे आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। जल्दी से क्विक थम्स अप देंगे कि इंडिविजुअल असेट को सिर्फ एक कॉपीराइट खरीदा, सिर्फ एक पेटेंट खरीदा, तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। और एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन खरीदा, आपने तो बिजनेस खरीदा था, ब्रांड आपकी अपने आप हो गई। ओके, आपने तो सिर्फ बिजनेस खरीदा था, कॉपीराइट उसका आपका अपने आप हो गया एग्जाम्पल, तो हम बोलेंगे कि फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। चलो अब बात करते हैं इंटरनली जनरेटेड। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, एक्ट्रेस, डू यू अग्री कि इनकी बहुत ज्यादा अच्छी ब्रांड वैल्यू है, बहुत ज्यादा हाई ब्रांड वैल्यू है? डू यू अग्री? टेल मी यस और नो। अपना अपना कोई फेवरेट स्टार भी बता सकते हैं, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, करेक्ट। हॉलीवुड बॉलीवुड, प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों। मानते हैं इनकी कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, वो जहां जाकर खड़े हो जाए उनका ब्रांड अलग चमक जाता है। कितना स्पॉन्सर करते हैं, कितना एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं, करेक्ट। श्रद्धा कपूर, करेक्ट। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू है, एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर की ब्रांड वैल्यू है, पर डू यू अग्री कि इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू है, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है, सचिन तेंदुलकर की ब्रांड वैल्यू है, बट डू यू अग्री, टेल मी यस और नो एवरीबॉडी, कि इसे कैलकुलेट करना मुश्किल है? दो यस आए अभी तक, एवरीबॉडी करेक्ट है। बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब इट्स अनदर लेवल। ओके, देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ट्रेंड बन जाता है कुछ भी छोटा सा करते हैं, करेक्ट। बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट इट कैन नॉट बी रिलायबली कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड, एंड देयरफॉर एज एन अकाउंटेंट हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, इसलिए इट इज प्रोहिबिटेड, डू नॉट रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कैन नॉट बी मेजर्ड, अगर मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जर्नल एंट्री बिना फिगर के तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपको एक वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे,
इसलिए आप इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गिव मी अ क्विक थम्स अप, करेक्ट? सिमिलरली प्रोफेशंस में भी होता है। एग्जाम्पल, कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनका बहुत नाम है, करेक्ट? कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कई ऐसे लॉयर्स होते हैं जिनका अलग लेवल ऑफ रेपुटेशन और नाम है कि अगर ये केस लड़ रहा है तो जीतना पक्का है, अगर ये सर्जन सर्जरी कर रहा है तो आपका मतलब पास होना पक्का है, आराम से लाइव ही बचोगे। मानते हो? सक्सेसफुली होगी सर्जरी, करेक्ट? प्रोफेशन के साथ में भी होता है, पर वो डॉक्टर अपनी बैलेंस शीट बनाते वक्त अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं लिखेगा अपनी बुक्स में। लॉयर अपनी बैलेंस शीट बनाते वक्त अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, विराट कोहली अपनी बैलेंस शीट बनाते वक्त ब्रांड वैल्यू नहीं लिखेगा। समझ आता है? क्यों? क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा एक रीजन जो मुझे लगता है, मान लो आपके पास एक बैलेंस शीट है और आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो बैंक से बहुत सारा लोन उठाना है, ये बैलेंस शीट बढ़िया सी नहीं दिख रही, इसे इन्फ्लेट करते हैं, अपने ब्रांड को लिखते हैं, मान लो $1 मिलियन का, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, P&L में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, करेक्ट? क्योंकि पैसा तो देना ही नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है, आपने अपने मेहनत से कमाई है, किसी को पैसा तो देना है ही नहीं, तो कोई कैश आउटफ्लो होगा नहीं। आपको मन हो रहा है नहीं यार बैलेंस शीट को और चमकाना है, हम इसे 10 मिलियन का दिखा देते हैं और साथ ही साथ में आपको प्रॉफिट अफेक्ट होगा, करेक्ट? ये चीज आसानी से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए यूज हो सकती है। सिमिलरली आपको मान लो टैक्स अवॉइड करना है, मान लो आपको लॉसेस में दिखाना है ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास नहीं आए डिविडेंड मांगने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर आपको कम दिखाना है तो आपने बोला यार ब्रांड वैल्यू को कम दिखा देते हैं। सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर सकते, पहली बात तो रिकॉर्ड ही मत करो। और अगर करने दे दिया होता IAS 38 ने, अगर IAS 38 ने परमिशन दे दी होती तो ये आसानी से यूज हो सकता था एज अ टूल टू मैनिपुलेट बैलेंस शीट। गिव मी अ क्विक थम्स अप। समझ आता है? स्टोरी समझ आती है? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? गुड, ध्यान रखेंगे, गुड, करेक्ट करेक्ट। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अलाउ और डिसअलाउ होता है। इनिशियल रिकॉग्निशन एक्वायर्ड है, इंडिविजुअल एसेट कॉस्ट, बिजनेस के तरीके से अगर आया है तो फेयर वैल्यू, और इंटरनली जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है, बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। ओके, एक मस्त एग्जांपल देती हूँ। आपने क्या सुना है क्रेड एप्लीकेशन? क्या आपने सुना है क्रेड एप्लीकेशन? Raise hand if you have not heard about cred application. सबने? ठीक है, आई गेस क्रेडिट कार्ड के लिए, करेक्ट करेक्ट, क्रेडिट कार्ड के लिए। अच्छा, ये क्रेड एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है? मान लो एक इंडिविजुअल के पास में बहुत सारे कार्ड्स है, अब सबकी ड्यू डेट कौन मैनेज करे और कौन ध्यान रखे? कई बार डर लगता है क्योंकि 35% 38% आपका इंटरेस्ट होता है, एक भी दिन चूके तो इतना इंटरेस्ट लग जाता है। ओके, करेक्ट। तो इस केस में क्रेड एप्लीकेशन, यस आकाश प्लीज आस्क। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जब हम गुडविल को जो सेल्फ जनरेटेड है, हालांकि हम उसको अकाउंट फॉर तो नहीं कर सकते, मतलब मेजर रिलायबिलिटी तो नहीं है वो, बट मैम अगर कर सकते तो फिर प्रॉफिट कैसे इन्फ्लेट होता, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया प्लीज। अच्छा, आपने डेबिट कर लिया गुडविल को, क्रेडिट क्या करोगे? वही सब, डेबिट तो गुडविल हो गया। वही हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गुडविल डेबिट एग्जाम्पल या फिर आपका कुछ भी ब्रांड डेबिट आपने कर लिया सेल्फ जनरेटेड, क्रेडिट क्या करोगे? पीएनएल ही करना पड़ेगा मैम इस केस में तो। इसलिए आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट होगा। अगर आप पीएल को क्रेडिट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करेंगे, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट पीएल में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, कोई असेट भी नहीं देनी पड़ रही, करेक्ट? यस मैम। सो डू यू अग्री? आपने खुद ने ही आंसर दिया कि पीएल पर ही इम्पैक्ट लेकर जाना पड़ेगा। तो $1 मिलियन का आपने ब्रांड वैल्यू बढ़ा दिया, $1 मिलियन से P&L बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है मैम, ठीक है, करेक्ट? ओके, सो अननेसेसरी अनरियलाइज्ड गेन्स को हम पीएल में नहीं चार्ज करें, P&L स्टेटमेंट को अननेसेसरी आई वुड से ओवरस्टेट नहीं करें, ठीक है? इसलिए इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करना मना है।
ठीक है, इसी से Yes, ma'am. रिलेटेड एक, गुड गुड, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है। चलो, क्रेड एप्लीकेशन पता है कि क्रेड एप्लीकेशन से वर्क करती है। एग्जांपल, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, सब लोग अपने क्रेडिट कार्ड इस पर लिस्ट कर देते हैं, फिर आपको ड्यू डेट्स का रिमाइंडर आ जाता है। ओके, फिर आप वो ड्यू डेट्स पर जब भी पेमेंट करते हैं तो क्रेड एप्लीकेशन आपको कोई भी रिवॉर्ड्स, वाउचर्स, कैशबैक देती है। जैसे हमारा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे देता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा कैशबैक, वाउचर देता है। ठीक है, सिमिलरली क्रेड एप्लीकेशन भी क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए छोटा मोटा रिवॉर्ड दे देती है। कैश के फॉर्म में भी हो सकता है कैशबैक, कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, वाउचर्स हो सकते हैं। करेक्ट, क्रेड एप्लीकेशन प्योरली फ्री है, आप समझना, 100% फ्री है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ठीक है, क्रेड एप्लीकेशन फ्री है। अब मैंने बहुत पहले भी, जब मैंने आईएफआरएस नहीं पढ़ा था, तभी भी मैंने सोचा था कि क्रेड एप्लीकेशन कमाता कैसे है, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिस्ट करने दे रहा है और ऊपर से कैशबैक भी दे रहा है, ओके, वाउचर्स भी दे रहा है, और कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहा। तो ये क्रेड एप्लीकेशन कमाता कैसे है? हाउ इज इट अर्निंग? हाउ इज इट अफोर्डिंग टू पे ऑफ सच कैशबैक्स एंड ऑल? दिस वाज माय क्वेश्चन, आई यूज्ड टू वंडर। रिसेंटली एक स्टोरी आई और हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनली, तब हमें पता चला कि क्रेड एप्लीकेशन, आप तन्मय भट्ट को जानते हैं? तन्मय भट्ट ने इसके लिए एड लिखा था, एक बहुत फेमस, है ना? तब ये मुझे पता चला कि क्रेड एप्लीकेशन क्या करता है, क्रेडिटर्स का डेटाबेस कलेक्ट करता है। क्या करता है? क्रेड एप्लीकेशन क्रेडिटर्स का डेटाबेस कलेक्ट करता है। हो सकता है 10 साल 20 साल पहले ये इतना मायने नहीं रखता, पर आजकल जब से चीजें और ज्यादा ऑनलाइन हुई है, डेटाबेस सबसे ज्यादा क्रूशियल हो चुका है। प्रोडक्ट सर्विस से भी ज्यादा ऊपर वैल्यू हो गई है डेटाबेस की। जब से ये चैट जीपीटी, एआई, इतनी सारी चीजें और आ गई है कि ये डेटाबेस की वैल्यू पहले भी बहुत थी, अभी भी हो गई है। अब क्या करते हैं बैंक्स, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओके, एग्जाम्पल एसबीआई, कोई भी, ये लोग बैंक्स क्या करते हैं, क्रेड एप्लीकेशन के पास जाते हैं और बोलते हैं, ओके, दे ट्राई टू परचेज कस्टमर लिस्ट, क्रेडिट कार्ड की लिस्ट बता दो कस्टमर की, दे वांट टू परचेज कस्टमर लिस्ट फ्रॉम क्रेड एप्लीकेशन। और एचडीएफसी बैंक फिर क्या करेगा, उनके पास एक होल्डर्स की लिस्ट आ जाएगी, वो उनको रीटारगेट करेगा। करेक्ट करेक्ट, ओके, एवरीबॉडी, डू यू अग्री? अगर आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड है, आपको आए दिन क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आते रहते हैं दूसरे दूसरे बैंक से, कोटक वाला फोन करेगा, आईसीआईसीआई वाला, एसबीआई वाला, ऐसा होता है? डू यू गेट रेपिटेटिव क्रेडिट कार्ड कॉल्स? और ऐसा क्यों होता है? आपने तो उनको कोई फॉर्म भर के नहीं दिया। हम तो स्टूडेंट्स को तब कॉल करते हैं जब वो एक फॉर्म भर के देते हैं हमें, कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमारा ये ईमेल है, हमारा ये फोन नंबर है, तब हम जाकर उनको कॉल करते हैं। ये बैंक्स आपको कॉल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये लोगों ने दूसरे, कोई भी दूसरे बैंक से, कोई एप्लीकेशन से आपका डेटा पिक कर लिया, और फिर सिंस यू आर हॉट लीड, सिंस यू आर पीपल हु हैव ऑलरेडी आर हैविंग क्रेडिट कार्ड, तो ज्यादा चांसेस है आप, हो सकता है एक और ऑर्डर प्लेस कर दें। वी आर जस्ट सेइंग एचडीएफसी बैंक फिर से क्रेडिट कार्ड कस्टमर लिस्ट करेगा, और बजाज फाइनेंस तो बात मत करो, ठीक है, ठीक है, पर हाँ, ऐसा होता है। एवरीबडी अग्रीज? एनीबडी, एनी डाउट? क्या कोई भी ऐसा चला है क्लास में जिसको आज तक क्रेडिट कार्ड का कॉल नहीं आया? या फिर अगर आपने एक लोन ले लिया, सब लोग आपको फोन करते हैं, हमसे भी लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, होता है ऐसा? आपका सिविल स्कोर अच्छा है, डू यू अग्री, आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, करेक्ट? अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल, क्रेड एप्लीकेशन जो है, एक बार मानते हैं क्रेड एप्लीकेशन एक कंपनी है, कैन नॉट रिकॉर्ड customer list as intangible asset, as an intangible asset.
कैन नॉट रिकॉर्ड कस्टमर लिस्ट एज एन intangible asset. Correct? Why? Because it is self generated, internally generated है. IAS 38 के हिसाब से आप intangible asset, कस्टमर लिस्ट को intangible asset की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते. बट इफ यू टॉक अबाउट दीज banks can record purchased customer list as an intangible asset. एक्वायर्ड है, परचेज्ड है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन दिया, रिकॉर्ड कर सकते हैं इनटैंजिबल एसेट. अब अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो आप क्या करेंगे? इनटैंजिबल एसेट या फिर आप बोलेंगे कस्टमर लिस्ट, डेबिट, ठीक है, जो भी आपने एक्वायर किया कुछ प्राइस पे किया होगा, और क्रेडिट क्या करेंगे? टू कैश इन बैंक. करेक्ट? अब तो आपने एक वैल्यू दी है परचेज करते वक्त, तो आप आराम से कैश में या बैंक में आप पे कर सकते हैं. करेक्ट? Give me a quick thumbs up. Tell me yes or no. Do you find this reasonable? समझ आ रहा है? रीजन समझ आ रहा है क्यों सेल्फ जनरेटेड कस्टमर लिस्ट तो रिकॉर्ड नहीं हो रही, पर परचेज्ड कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड करना अलाउड है. ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम. दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट.